इसलिए तो मैंने कहा कि तुरंत एफआईआर होनी चाहिए और धीरज साहू की गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसके बाद तब पूछताछ होगी तो और पता चलेगा। और मुझे लगता है इससे कहीं और बड़ी रकम है। देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इन नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुनें। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। ये ट्वीट नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से किया गया है और ये ट्वीट झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के बारे में किया गया है। कांग्रेस के इस सांसद के खिलाफ आईटी पिछले 2 दिनों से ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। झारखंड के साथ ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये छापेमारी की गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब तक 200 करोड़ से अधिक राशि की बरामदगी हुई है और लगातार पैसे मिलने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के बाद झारखंड प्रदेश बीजेपी भी हरकत में आई है। इसलिए तो मैंने कहा कि तुरंत एफआईआर होनी चाहिए और धीरज साहू की गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसके बाद तब पूछताछ होगी तो और पता चलेगा। और मुझे लगता है इससे कहीं और बड़ी रकम है, क्योंकि जिस समय यहाँ पर ईडी ने रेड किया था कुछ पैसा उस वक्त बरामद हुआ था, कुछ करोड़ रुपया, आप सबके संज्ञान में आया विषय। उस समय जो जानकारी मिली थी कि एम्बुलेंस में भी, गाड़ियों में भी ढो ढो करके बिहार मुजफ्फरपुर की ओर, उड़ीसा की ओर, पैसा सेफ जोन में छत्तीसगढ़ की ओर ले गया था। और छत्तीसगढ़ से और यहाँ से शराब घोटाला में तो बिल्कुल लिंक जुड़ा हुआ ही है। तो इसलिए मैंने कहा कि कुल मिलाकर के जब उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी और उनसे पूछताछ होगी तो मुझे लगता है कि ये सैकड़ा में नहीं बल्कि 1000 करोड़ में से वो आगे पहुंच जाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सीधे सीधे धीरज साहू की गिरफ्तारी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस्तीफे की मांग की है। अपने आरोप में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यही वजह है कि सत्ता पक्ष के लोग केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। दरअसल उन्हें डर है कि उनकी काली कमाई सामने आ जाएगी। ये पैसा जो बरामद किया गया है इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी पैसा है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का भी पैसा है, यानी पूरी सरकार का पैसा इसमें है। और धीरज साहू से पूछताछ होती है तो और भी पैसों की बरामदगी हो पाएगी। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद झारखंड बीजेपी के भी हौसले बुलंद हैं, लेकिन यही बीजेपी सुबह से शाम तक खामोश रही। उनका कोई भी नेता कुछ बोलने को सामने नहीं आ रहा था। ये दीगर बात है कि गाहे बगाए मीडिया कर्मी जाकर उनसे रिएक्शन ले रहे थे, लेकिन बीजेपी अपने तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रही थी। जैसे ही नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है, प्रदेश इकाई हरकत में आती है और कहती है कि हम सदन से लेकर के सड़क तक आंदोलन करेंगे। फिलहाल इस मामले को लेकर के कांग्रेस और जेएमएम बचाव की मुद्रा में है।